जबकि हकीकतें जो है वो कुरान से वाबस्ता है। अब अगर कुरान की बात करें तो अली नजर आएंगे, खैबर की बात करें तो अली, रिदाए ज़हरा की बात करें तो अली, जंग ओहद की बात करें तो ज़ुल्फ़िकार हैदरी। अब अगर हम मेराज की बात करें तो अली अकेले, नजफ की बात करें तो अली अकेले, अल्लाह के घर की बात करें तो अली अकेले, मदीने की बात करें तो दरीचल घेरे। अब बताइए मैं क्या पढ़ूं? अगर वो पढ़ते हैं तो आपको पसंद नहीं, इसलिए कि उससे आपकी इस्लाह वाबस्ता है, और जब इस्लाह हो जाती है तो वही मुकम्मल मुसलमान होता है। हो जाए इलाका मिस्र बहिश्ते बरी, हो जाए इलाका मिस्र बहिश्ते बरी, मेरे अपने अगर मुकबिरी छोड़ दे। दुरूद भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। हो जाए इलाका मिस्र बहिश्ते बरी, मेरे अपने अगर मुकबिरी छोड़ दे। भाई हुजूर के जमाने में भी बहुत लोग थे कि मस्जिद नबवी में अली ने इतना माल कहाँ से लाए। पहले तारीख देखेंगे तब भी सरे फैली चली। अगर हुजूर की जिंदगी देखेंगे तो गैर मुस्लिमा के दूध का एहसान मोहम्मद पे, जिसे आप हलीमा कहते हैं। अगर निकाब की बात करें तो अबू तालिब नजर आए, जिसे आप गैर मुस्लिम कहते। तो बताओ इस्लाम कौन है? दुरूद भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। भाई इस एतबार से अगर किसी को सातों कलमा याद है तो वो गैर मुस्लिम से अपना निकाह पढ़ा सकता है। या आप कह रहे हैं कि अबू तालिब ने पढ़ा, तब अगर कोई हमारे मुसलमान भाई का निकाह पंडित पढ़ेंगे तो इसमें हरज क्या है? अतः इधर या तो सुन्नते रसूल समझो या सुन्नते अबू तालिब। किसी को इनकार नहीं है कि हमारे हुजूर जो पाक तबीयत है, पाक तीरथ है, रिश्ते से दूर है, इल्म का इतना नया बुलंद है कि मदरसे में नहीं पढ़ाए गए, वहां से पढ़ के आए। अब पढ़ा गया हो यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा। हमने मोहम्मद को जैसे आदम को खलीफा बनाया था। अच्छा, अगर आप कुरान की बात करें, मैं ये बात को बात रहा हूं, तब कुरान जो सभी मुसलमानों के दरमियान एक ही है। कुरान एक है, एक नहीं है। अब कुरान ये कह रहा है कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, हमने आदम को पहला खलीफा बनाया, मैं खैरों को क्यों मानूं? अगर मान लूं तो कुरान से इनकार। दुरूद भेजे मोहम्मद। ये तो कुरान है। कुरान कह रहे इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, हमने पहला खलीफा आदम को बनाया। इसीलिए हम अली को पहला खलीफा ने पहला इमाम मानते हैं। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मकतबे इमामिया पढ़ने वाले किसी बच्चे से पूछ लो, अव्वल इमाम एक जगह हज़रत अली, जिसके नाम के जरिए से मुश्किलें टली। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद आले मोहम्मद। और इनके ज़ुल्फ़िकार की हैबत के जरिए से
अच्छे अच्छे 30 माह के खा की हवा निकली। अब लोग मुझे कहते हैं, मेरी कुछ तकरीरें न्यूज चैनलों पे इतनी आम हो गई, तो लोग मुझे संदेश देते हैं कि भाई आप इतने सख्त लहजे में जो तकरीर करते हैं, थोड़ा नरमी अख्तियार कर लो। तो हमने कहा नरमी की बात क्या करें, हमें हुजूर से ज्यादा नरम दिल के किसका था। तो दीवाने मोहतरम, अब मैंने अपना तरीका तकलीफ बदल दिया। अब वो नहीं पढ़ूंगा जिससे आपको या किसी को तकलीफ, वो पढ़ूंगा जिससे आपकी इस्लाह हो जाए। इसलिए कि इस्लाही का नाम है इस्लाम। अगर इस्लाम नहीं है तो इस्लाम नहीं है मुसलमान। जरूर भेजे मोहम्मद मोहम्मद आले तो मोहम्मद। मैंने जो शेर पढ़ा, हो जाए इलाका मिसले बहिश्ते बरी, हो जाए इलाका मिसले बहिश्ते बरी, मेरे अपने अगर मुखबिरी छोड़ दे, मेरे अपने अगर मुखबिरी छोड़ दे, आप दुनिया में जितने भी मुखबिरों को तलाश करेंगे, ज्यादातर अपने भाई नजर आते हैं। तो अजीज़ाने मोहतरम, दो बातों के जरिए से हम अपनी मजहब इस्लाम से दूर हो गए। एक मुखबिरी, एक बखालत। बखालत इतनी बुरी चीज है कि इंसान अपना सर पटक के अपने आप को जख्मी कर देता है। एक वाकया, एक मांगने वाला जब अपने घर से निकलता है तो अपनी झोली में या कुंडी में अपने घर से 2-4 दाना अनाज का डाल के निकलता है, लेकिन खाली समझ के कोई नहीं देता है। उसने भी जो उसके पास था 2-4 दाने या 2-4 100 ग्राम 10 ग्राम, उसने जो डाल दिया अपनी कुंडी में। ये मांगने वाले की बात करें, फकीर है, फकीर और होते हैं, मांगने वाले और होते हैं। फकीर वो होता है जो अल्लाह के करीब होता है, मांगने वाला वो होता है जो फकीर होता है। दुरूद भेजे मोहम्मद इसे इमाम हुसैन ने हबीब इब्ने मज़ाहिब को कहा, रजुल फकीर, फकीर कहते हैं अल्लाह वाले को। जो मांगने वाला था, अपने घर से निकला, चौराहे पे बैठ गया। उधर से उस इलाके के राजा की सवारी आ रही थी। राजा ने देखा कि मांगने वाला चौराहे पे है, वो राजा रुक गया और अपनी रथ से नीचे उतरा और जाके उस मांगने वाले के सामने अपने दामन फैलाए कि तुमने बहुत माल कमाया है, आज मैं तुझसे मांगने आया। मांगने वाला था, जिंदगी मांगने में कटी थी। उसने अपने बखालत का सबूत दिया कि ये राजा है, मैंने क्या दूं। 2 दाने जौ के निकाल के राजा के दामन में डाल दिया। राजा मुस्कुराता हुआ चला गया। शाम तक तो मांगने वाले की बहनी भी नहीं हुई। आज किसी ने जीवन भी नहीं डाला। लेकिन जब घर गया, जो माल घर से ले गया था वो अपने घर में किसी बर्तन में उड़ेल दिया, तो देखा कि उसने 2 जौ सोने के हो गए।
वो सब बदलने लगा कि अगर हम सब दे देते तो सब सोने का हो जाता। तो बखालत इतनी बुरी चीज है कि आई रोजी रोटी दूर हो जाती है। भाई सती बनो। अभी आने वाले तो कहने का मतलब ये है कि जब कुरान देखते हैं तो अली, खैबर में अली, खंदक में अली, ओहद में अली, दामादे रसूल अली, शौहरे बतूल अली, मुहाफिज़े कुरान औलादे अली, हाफिज़े कुरान कलमा पढ़ने वाले वली। दुरूद भेजे मोहम्मद भाई। हाफिज और होता है, मुहाफिज और होता है। अगर मुहाफिज़े कुरान की बात करें तो लोगों के नेज़ा पे हुसैन ने सूरह कहफ पढ़ के बताया हम मुहाफिज़े कुरान है, तुम हाफिज़े कुरान हो। दुरूद भेजे मोहम्मद मोहम्मद। तो मैंने अपना नजरिया बदल लिया। अब इस्लाही मजलिस की जरूरत है ताकि हमारी सुधार हो जाए। तो इसी उन्वान से हमने इस आयत करीमा को मौजूद मजलिस करा दिया, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कह रहा है इन्ना दीना इन्नल्लाहि इस्लाम। हमने इस्लाम को पसंद किया। यानी पसंद किसने किया? अल्लाह ने। लेकिन आज इस्लाम मुसलमानों की पसंद हो गई, इसीलिए वो बदनामी जमाना हो गया। भाई अल्लाह क्या कह रहा है कि हमने इस्लाम पसंद किया। तो इस्लाम है क्या? खूबियां, अच्छाइयां, नेकियां, हुस्ने ज़न, हुस्ने अखलाक, किरदार को संवारना, अपने आप को अल्लाह के करीब करना। भाई ये तो इस्लाम है। ना टोपी लगाना इस्लाम है, ना दाढ़ी बढ़ाना इस्लाम। भाई इस्लाम क्या है? खूबियों का नाम है, अच्छाइयों का नाम है। तो पता ये चला सारी खूबियों और अच्छाइयों का मरकज़ ज़हरा, जिसके साये में खानदान ज़हरा, इन्हीं की नेकियों और खूबियों को कहा अल्लाह ने इस्लाम। तो इस्लाम क्या है? उसकी पसंद। अब इस्लाम के माने क्या है? लोगों ने उससे भी गलत नतीजे निकाले। जब इस्लाम नाम याद आता है, जब इस्लाम आता है नाम, जो जितने गैर मजहब के लोग हैं उनके दिमाग में तसव्वुर यही आता है कि मुसलमान ये तो जाता है। तो इस्लाम माने मुसलमान नहीं, इस्लाम के माने है तस्लीम कर लेना, मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना, कबूल कर लेना, स्वीकार कर लेना। क्या चीज मान ले? जो उसने कही या रसूल अल्लाह ने कही। जो अल्लाह कह दे या रसूल अल्लाह कह दे तो पता ये चला जो अल्लाह और रसूल अल्लाह की कही हुई बात पे अमल करता है वो मुसलमान कहलाता है। अगर मान लीजिए उन्होंने मांगा कागज कलम नहीं दिया तो क्या हुए? दुरूद भेजे मोहम्मद तो पता ये चला इस्लाम खूबियों का नाम है, अच्छाइयों का नाम है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज दुनिया बहुत चालाक है, लेकिन इससे ज्यादा चालाक लोग जमाने कदीम में थे। एक वाक़या है, एक बहुत गरीब आदमी
बहुत परेशान था, उसे भूख बहुत तेज लगी। अरब के किसी इलाके में एक बढ़िया खाने का होटल था, और ये भूखा था, इसके पास पैसे थे नहीं कि जाके होटल में बैठ के खाना खा सके। तो भट्टियों के बड़े बड़े पतीले चले थे, उसमें अपनी पुलाव, बिरयानी, मुख्तलिफ किस्म के खाने पकड़े। जो भट्टी के करीब अपना पेट भाप की खुशबू से भरने लगा, खाना न सही, उसी का एहसास लेकर अपना दिल बहलाने लगा। और फिर वो जानने लगा, तो होटल के मालिक ने उसे पकड़ लिया, तो पैसा दे के जाओ। तो हमने खाया तो नहीं कुछ, तो अच्छे अच्छे खानों की खुशबू तो लिया है। तो ये सब बड़ा परेशान हुआ, लेकिन हर जमाने में गरीब का साथ देने के लिए कोई ना कोई मसीहा निकला है। उधर से कहीं बेपनाह अकल के मालिक हज़रत बहलोल गाना जा रहे हैं। तो देखा होटल में बड़ी भीड़ लगी है, मालिक के होटल या गरीब को पकड़े हुए है, बंदी बनाए हुए है। बहलोल भीड़ चीरते हुए गए, भाई मामला क्या है? जाहिर सी बात है, अहले बैत के चाहने वाले जो बहलोल खाना जैसे होते हैं, इनका दिमाग शाकिरों से, अपराधियों से बहुत तेज होता है। वो दुश्मनाने अहले बैत की रग रग से वाकिफ होते हैं। बहलोल ने उस गरीब के सर पे हाथ फेरा, कहा परेशान ना हो, तुम्हारा मामला हम रफा दफा कर देंगे। तो बहलोल ने होटल मालिक को समझाया कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारा मामला हल कर देंगे। इसने खाया तो कुछ नहीं है, अच्छे अच्छे खानों की खुशबू लिया है। तो बहलोल ने अपने जेब से कुछ दिरहम दिरहम निकाले, मालिक कुछ को भी अभी दे देंगे। तो पहले उसने मुट्ठी में लेकर उसको मिलाया, टन टन की आवाज आई। और फिर उसके बाद जमीन पे एक दिरहम फेंकता रहा, फेंकते रहे बहलोल। और होटल मालिक से कहा कि 8 दिरहम का इसने खाया था, 8 दिरहम की आवाज सुन ले। बहलोल ने दिरहम बताया, जेब में रख दिया। ये क्या, तुम्हारा पैसा तो अदा हो गया? क्यों? कहा तुमने 8 दिरहम की आवाज सुनी, उसने खुशबूदार खाने की खुशबू सुनी, मामला बराबर हो गया। दूध पे दे मोहम्मद मोहम्मद। तो अब इस्लाम की जरूरत है, अब माशरे में निखार की जरूरत है। हो जाए इलाका मिसले बहिश्ते बरी, मेरे अपने अगर मुखबिरी छोड़ दे। ये मुखबिर आज के नहीं है, ये हुजूर के जमाने में भी मुखबिरी करने वाले लोग थे। उस जमाने में तो बड़े बड़े कद्दावर मुखबिरी करने वाले थे। तो पता ये चला, इस्लाम इस्लाम का नाम है, इस्लाम मुसलमान होने का नाम नहीं है। जिसने अपनी इस्लाह कर लिया, उसके बाद मुकम्मल इस्लाम, वरना सिर्फ नाम का है मोहम्मद इस्लाम। जो भेजे मोहम्मद वाले मोहतरम, आज हकीकत में इस्लाम कुरान पर मजबूत है।
इस्लाम हदीसों में मौजूद है, इस्लाम वर्दियों के जवानों में मौजूद है, इस्लाम मक्तबे इमामिया की किताबों में मौजूद है, लेकिन अमल के मैदान में हमको सब दूर है। अपने आप में खूबियां पैदा करो, अपने आप में अच्छाइयां पैदा करो। अजीज़ान मोहतरम, इस्लाम वो तर्ज़े फिक्रे आले मोहम्मद की बंदगी का नाम है कि जिसके तरीक़े इबादत पे कुदरत अपने आप को फरिश्तों को कुर्बान कर देगी। अगर इनकी नमाज देखी जाए तो इनके जैसा कोई साजिद नहीं है। इनका रोजा देखा जाए तो इनके जैसा रोजेदार कोई नहीं है। इनकी सखावत देखी जाए तो इनके जैसा सखी नहीं है। इनकी कुर्बानियां देखी जाए तो अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करने वाला ऐसा कोई सखी नजर नहीं आया। यानी तमाम खूबियों के पैरवी करने वाले थे आले मोहम्मद, इसीलिए उनके फिक्र के तमन्नाओं का नाम है इस्लाम। तो अगर हम कुरान को मानते हैं तो हम मुसलमान कहलाते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि अल्लाह ने जब कह दिया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, तो हम सुबह क़यामत तक इसी आयत को अपना मिजाज बनाए रखते हैं। हमने आदम के अलावा किसी को पहला खलीफा नहीं माना। ये हमारे कुरान समझने का मेयार है और ये तुम्हारे कुरान पढ़ने का मेयार है कि तुमने आदम के अलावा किसी और को पहला खलीफा माना। हमारे यहाँ अली पहले खलीफा नहीं है, हमारे अली पहले इमाम है। जो इमाम और होता है, जो नस्ल अबू तालिब कहलाती है, खलीफा वो होता है आदम जैसे जिनको मिट्टी से बनाया जाता है। तो खलीफा बनाए जाते हैं और मोहम्मद अली जैसी अजीम शख्सियतों को ममबूस किया जाता है, जैसा कि कुरान गवाही दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लज़ी बअसा फिल-उम्मीय्यीना रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्किहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। यानी अल्लाह ने मोहम्मद को रसूल बनाया नहीं है, बनाया उसे जाता जिसका वजूद नहीं होता, और जिसके वजूद से कायनात वजूद में आई उसे अल्लाह ने मबूस किया है। और ऐसे ही मबूस नहीं किया है, इल्म और हिकमत की तालीम देकर भेजा। तो जब कुरान कह रहा है कि हमने मोहम्मद को इल्म और हिकमत की तालीम दिया, तो आप भी आप इल्जाम लगाते हो हुजूर उम्मी थे। तो ये हुजूर उम्मी नहीं थे, बल्कि हुजूर दुनिया की तमाम लैंग्वेज से वाकियत रखते थे। इसलिए खुद चैलेंज किया हुजूर ने, अना मदीनतुल इल्म व अलीउल मावा। दोनों जहान में जितने मखलूक उलूहियत इल्म चलते हैं, सबके जानकार मोहम्मद है। आप ये न कहिए कि मोहम्मद साहब हिंदी नहीं जानते, मोहम्मद साहब इंग्लिश नहीं जानते, मोहम्मद साहब सुहेली नहीं जानते थे, मोहम्मद साहब इब्रानी नहीं जानते थे, मोहम्मद साहब सरीफ नहीं जानते थे, मोहम्मद साहब बंगला नहीं जानते थे। हर इलाके में मोहम्मद का कलमा अपने अपने जबान में पढ़ने वाले और हैं, लेकिन अरबी जबान आज भी गायब है। तो जबाने अरबी इतनी बुलंद हो गई, इलाका कोई भी हो कलमा अरबी में पढ़ा जाए, मोहम्मद वाले हिंदुस्तान के इतिहास का एक वाकया
उत्तर प्रदेश के संभल जिला, पहले जिला नहीं था, आज जिला हो गया। इसलिए कि सरकारों ने बहुत से नाम बदले, बहुत से जिले बनाए, लेकिन आज भी बहुत से नाम बदले नहीं गए। इसे बम्बई का स्टेट कोटली और बहुत से ऐसे नाम है, बहरहाल से लेना देना नहीं। वहां एक राजा था चंद्रसेन सिंह, वो पूर्णमासी के रात को गंगा में स्नान करता। पूर्णमासी की रात उसे कहते हैं हर महीने की 14 तारीख, जिस दिन चांद समाप्त पे होता है। तो राजा सुदर्शन ने देखा कि चांद के 2 टुकड़े हुए और आपस में मिल गए। राजा सुदर्शन बहुत परेशान हुआ, ये क्या हो गया। उसने बुद्धियों को बुलाया, इल्मे रमन के जानने वालों को बुलाया, इल्मे जफर के जानने वालों को बुलाया, बड़े बड़े बुद्धियों पंडितों को बुलाया। तो सबने यही कहा कि अब्दुल्ला के घर एक बेटा है जिसका नाम मोहम्मद है और जिसका नाम हमारी किताबों में अहमद है, किसी किताब में यासीन है, किसी में मुजम्मिल है। तो कहा इल्मे जफर और रमल के जानने वालों ने कि उसके उंगलियों का करिश्मा है, जिसके इशारे पे जान के 2 टुकड़े हुए और आपस में मिल गए। तो उसने कहा कि मुझे ऐसे बुद्धियों से मिलना चाहिए। उसने चंद्रसेन की क़यादत में हिंदुस्तान से एक वफद भेजा कि जाओ उनसे मिल के आओ। हुजूर साहब-ए-किराम के साथ ज़काखाने हैदर की दीवार से टेक लगाए बैठे थे। देखा हिंद से मेरा चाहने वाला आ रहा है। हुजूर उनके दरमियान से खड़े हो गए और बताया दिया कि मोहब्बत किसे कहते हैं। तो उसने जो सामान हिंदुस्तान के राजाओं ने दिया था हुजूर के खिदमत में पेश किया और कुछ सामान वो भूल गया। तो हुजूर ने हिंदी जबान में उसका नाम लेकर के चंद्रसेन, जो तुम्हारे राजा ने हमारे लिए मखसूस अमानत की, उनको दे दो। बस हिंदी के सामने जब हुजूर हिंदी बोल रहे थे, बाद में रसूल पे गिर गया तो मुझे कलमा सिखा। कलमा अली का है, रसूल सिखाने वाले। पता ये चला इन दीना इस्लाम, अल्लाह ने इस्लाम को पसंद किया है और इस्लाम के तमाम कायदे कानून दागे आगे मोहम्मद का प्रवाह करते नजर आता है। चाहे रोजा हो या नमाज हो या हज हो या ज़कात हो या खम्स हो या महीने मारूफ हो या नरियंगी मंदर हो, यानी सारे इनके